हमारे बीच में हमारे अलवर के सांसद भाजपा के प्रत्याशी आ चुके हैं। बालकनाथ जी का प्रकोटा बैठाने स्वागत करें। हमारे बीच में जिनका हम 4 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, देश के लोकप्रिय नेता हमारे गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह ने हमारे बीच में पहुंचे हैं। किशनगढ़, तिजारा, मुंडावर और बाणपुर के लोगों को राम राम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, ये चुनाव जो राजस्थान में है, ये चुनाव आप ऐसा मत समझिए कि हमारे 4 प्रत्याशी को विधायक बनाने का चुनाव। ये चुनाव आने वाली
370 को समाप्त कर दिया। और भाइयों और बहनों, जब 370 का मैं बिल लेकर पार्लियामेंट में खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा है ना, राहुल बाबा जानते हो ना, जानते हो ना, ये राहुल बाबा बोले धारा 370 मत हटाइए। मैंने बोला क्यों? उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। भाई और बहनों, 5 साल हो गया, आज मैं राहुल बाबा को कहने आया हूं, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकर चलाना, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। 10 साल तक ये सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे और बम धमाके। मोदी जी के समय में भी उरी और पुलवामा में हमला किया। मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाया। मोदी जी ने रोहिंग्या घुसपैठियों पर नकल करने का काम किया। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। ये कांग्रेस पार्टी, राहुल बाबा एंड कंपनी और गहलोत सरकार भी पिछड़ा वर्ग की विरोधी सरकार। भाई और बहनों, इतने साल तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। इतने साल तक कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी। नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता दी। इसके साथ साथ केंद्र की सभी शिक्षा व्यवस्था में, चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे सैनिक स्कूल हो, चाहे केंद्रीय स्कूल हो, सभी जगह पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। आज नरेंद्र मोदी सरकार में 27% मंत्री पिछड़ा वर्ग के हैं और मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया है। और ये गहलोत सरकार क्या करती है? वोट बैंक की लालच में तुष्टीकरण करने का काम ये गहलोत सरकार कर रही है। भाई और बहनों, मैं आज कहने आया हूं कि कुछ युवा यहां लाल कपड़ा पहनकर आए हैं। भैया, गहलोत की सभा में मत जाना। लाल कपड़ा देखकर गहलोत जी सांड की तरह बिफर जाते हैं। मालूम है ऐसा क्यों होता है? मालूम है? क्योंकि उनको लाल डायरी से डर लगता है। लाल डायरी से डर लगता है। लाल डायरी में इनके भ्रष्टाचार के सारे कारनामे हैं और हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार गहलोत सरकार ने करा है। माताओं, भाइयों, बहनों, जो सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त हो, वो सरकार आपका भला नहीं कर सकती। अब नैया डूबने लगी तो गारंटी लेकर आए। हमारे गुजरात में कहते हैं, जिनकी पेड़ी उठ गई हो उसकी गारंटी का कोई मतलब नहीं है। जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है, वो गारंटी दे रहे। गारंटी तो हमने दिया है, मोदी गारंटी हमने दिया है। राजस्थान में हर माता बहनों को जो गरीब है उसको 450 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 2700 रुपये में हम 2700 रुपये में
गेहूं का 100% MSP के खरीदी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। अभी नरेंद्र मोदी जी हर किसान को सालाना 6,000 रुपया दे रहे हैं। आप डबल इंजन सरकार बना दो, 6,000 की ऊपर और 6,000 देकर किसानों को 12,000 रुपया देने का काम करेंगे। मेधावी छात्राओं को स्कूटी देंगे। PM मातृ योजना में 5 रुपया और बढ़ाएंगे और जनजातीय स्वतंत्र सेनानियों का हम संग्रहालय भी बनाएंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, गहलोत सरकार ने राजस्थान के 40 लाख युवाओं के साथ छल किया। हर एग्जाम जो राजस्थान में भर्ती के लिए हो उसके पेपर लीक कराया तो किसके लिए कराया? अपने कांग्रेस के चट्टो बट्टों को नौकरी देने के लिए किया, भ्रष्टाचार के लिए किया। मैं आज आपको कहता हूं, इतने हजारों करोड़ के घपले घोटाले कर रहे हैं, आप चिंता मत करो। डबल इंजन की कमल फूल की सरकार बना दो। हम भ्रष्टाचारियों को उल्टा कर सीधा करने का काम करेंगे। जेल के सलाखों भाइयों और बहनों, एक भी एग्जाम ऐसा नहीं हुआ जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ। मैं सारी सूची पढ़ता हूं, आप मेरे साथ में सहमत हो तो बोलना। पेपर लीक, कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक, बोलिए कांस्टेबल भर्ती का पेपर, हाईकोर्ट LDC का पेपर, SI भर्ती का पेपर, चिकित्सा अधिकारी 2021 पेपर, CHO भर्ती 22 पेपर, लाइब्रेरियन भर्ती की परीक्षा पेपर, JEN सिविल डिग्री का पेपर, RWT का पेपर, वन विभाग की भर्ती का पेपर, बिजली विभाग में टेक्निकल हेल्पर का पेपर। 15 पेपर लीक कराने वाले गहलोत जी आज कह रहे हैं कि हमें एक मौका और। गहलोत जी, आपने तो खनन में इतना भ्रष्टाचार करा कि कृष्ण भगवान की क्रीड़ा स्थली को बचाने के लिए महंत जी ने अपने आप को आग लगा दी, मगर आपका पेट का पानी नहीं हिला। और तुष्टीकरण इस राज्य में, तुष्टीकरण चरम सीमा पर। माताओं, भाइयों, बहनों, कन्हैयालाल टेलर की दिन दहाड़े हत्या होती, हिंदू त्योहारों पर 144वीं कलम लगा देती, राम दरबार पर सालासर में बुलडोजर चलाया जाता है और हर जगह पे, चाहे करौली हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे राजस्थान हो, हर जगह पे कौमी दंगे होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। हमारी सरकार में कौमी दंगे नहीं होते हैं, दंगे करने वाले जेल की सलाखों के पीछे। मोदी जी ने PFI पर बैन लगाया। यहां क्या हुआ? टोंक में 19 में दंगा हुआ, 20 में डूंगरपुर में दंगा, 21 में झालावाड़ में हिंसा, 22 में करौली में हिंसा, 22 में जोधपुर में हिंसा। कुल मिलाकर उनका हिसाब किताब देखे तो छपरा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, नौहर, मेवात, मालपुर, जयपुर सुनियोजित दंगे हुए। कहीं मोहनदास कुचमान की हत्या होती है, कहीं कन्हैयालाल तेली की हत्या होती है, कहीं चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी को मार डालते हैं। मगर वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए ये कभी भी
कभी भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए जिन्होंने दंगा किया इस पर कदम नहीं उठाते। मैं आज आपको गारंटी देने आया हूं, मोदी जी का गारंटी है कि एक बार डबल इंजन सरकार बना दो, दंगा करने वाले राजस्थान छोड़कर चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। गरीब कल्याण, इसके लिए गरीबों को घर देने का काम किया, माताओं को गैस का सिलेंडर, गरीब के घर में शौचालय, गरीब के घर में बिजली, गरीब के घर में 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं और गरीब के घर में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम किया है। भाई और बहनों, मुझे बताओ, आप सभी को कोरोना का दोनों टीका लगा है या नहीं लगा है? जोर समूह में लगा है या नहीं लगा है? 4 आना भी देना पड़ा है क्या? देना पड़ा है। मोदी जी ने 200 करोड़ टीका लगाकर भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम, और कोरोना जैसी महामारी में भी ये राहुल बाबा कहते थे ये मोदी टीका है, मत लगाइयो, मगर उनका कोई सुनता ही नहीं। लोग लगाने लगे, और जब लोग लगाने लगे तो एक दिन डरकर राहुल बाबा भी टीका लगा दिया। अरे कांग्रेस लोग, जरा शर्म करो, शर्म। कोरोना जैसे महामारी में भी आप पॉलिटिक्स करते हो, राजस्थान की जनता माफ नहीं करेगी। माताओं, भाई और बहनों, समग्र राजस्थान में मेरा दौरा हुआ है, जहां जहां मैं गया हूं ऐसा ही हुजूम दिखा है। पूरी राजस्थान की जनता ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। मगर मैं आज तिजारा, किशनगढ़, बांस, मुंडावर और बानसूर के लोगों को कहने आया हूं कि आप सभी लोगों ने दीपावली मनाई क्या? अरे बोलो तो सही, मनाई? पटाखे जलाए ना? हर बार एक दीपावली होती है, इस बार 3 दीपावली है, 3। मैं बताऊं क्यों? बताऊं? देखो, पहली दीपावली आपने मना ली, पटाखे जलाए। दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को हमारे चारों प्रत्याशियों को जिताकर मनानी है। 2 हो गई। और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को अयोध्या में जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो, तब 70 साल से राम मंदिर के मसले को एक कांग्रेस पार्टी अटका रही। गहलोत जी ने राम मंदिर के लिए राजस्थान का पत्थर जा रहा था, उसको भी रोकने की हिम्मत करी है। और नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया, और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। मुझे बोलो, बताओ भाई, खैरथल वालों, मुझे बताओ, भगवान श्री राम के दर्शन करने हैं या नहीं करने हैं? अंत तक बोलो, करने हैं या नहीं करने हैं? खर्चा होगा या नहीं होगा? अगर मत करना, मत करना, कमल के निशान पर बटन दबा दो। राजस्थान में भाजपा सरकार सभी को बारी